नमस्कार मित्रों, मैं मोनिका पाल। गरुड़ पुराण का पहला अध्याय। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ पुराण हमें क्यों पढ़ना चाहिए? मृत्यु से पहले व्यक्ति कैसा होता है? मृत्यु कैसे होती है? मरने के बाद क्या होता है? गरुड़ पुराण का ज्ञान क्यों आवश्यक है? जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने चरण बिंदु में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। गरुड़ पुराण की कथा। एक समय प्रातःकाल हवन आदि क्रियाओं का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किया। आसन पर बैठे सूत महाराज से आदरपूर्वक यह प्रश्न पूछा, हे सूत महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यह मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस कलेश के विनाशक साधक को तथा इस लोक को और परलोक के कलेशों को यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सुन ले, मैं अत्यंत दुर्गम यह मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्य आत्मा लोगों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने उनसे जैसे कुछ कहा था, ठीक उसी प्रकार आप लोगों को संदेश की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय बैकुंठ में विराजमान परम गुरु श्री हरि से विनीता पुत्र गरुड़ जी ने विनयपूर्वक झुककर पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है, अतः हम भयंकर यह मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी वहीं नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है, जीव प्राणी के अपने वश में होती है, फिर भी लोग नरक में जाते हैं। ऐसे आदम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसीलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्ति होती है तथा यह मार्ग में जैसे हुए अनेक प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं, उसे आप मुझे बताने की कृपा करें नाथ। श्री भगवान बोले, हे पक्षींद्र, सुनो, मैं आपको उसे यह मार्ग के विषय में बताता हूँ, जिस मार्ग में पापी लोग नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी अत्यंत भयानक है। जो प्राणी सदा पाप में हैं, दया और धर्म से रहित हैं, जो दुष्ट लोगों की संगत में रहते हैं, सत्शास्त्रों और सत्संगति से विमुख हैं, जो अपने को प्रतिष्ठावान मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मद में चूर हैं, और तथा वो असुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा देवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चरित्र अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के बस में ही लगे हैं। ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में ही जाते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वह परम गति को प्राप्त होते हैं। पापी मनुष्य दुख पूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस संसार में जैसे दुख की प्राप्ति होती है, ठीक उसी प्रकार मृत्यु के पश्चात हुए जैसे यम यातना को प्राप्त होती हैं। उसे सुनो। मृत्यु से पहले व्यक्ति कैसा होता है? यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध में उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। मानसिक रोग और शारीरिक रोग से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उसे व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुँचता है। उसे मृत्यु की संप्रीति स्थिति में भी उसे वैराग्य नहीं प्राप्त होता है। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृति रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अपमानपूर्वक दी हुई वस्तुओं को कुत्तों की भांति खाता है और जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उससे मंदाग्नि हो जाता है।
उसका आहार तथा उसकी सभी इच्छाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती हैं, नाड़ियां फक से रुक जाती हैं। उसे खांसी और सांस लेने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है तथा कंठ से घुर घुर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंता में स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति कालपास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगे रहने वाला अजितेंद्रिय व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कंठ वेदना से शून्य होकर अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है। कारण उसे अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक रूप से दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोगों को एकत्र देखने लगता है। अंततः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विफल हो जाती हैं, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर कल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है और सब विच्छुओं के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय अनुभव होने लगता है। वह व्यक्ति फैन उगलने लगता है तथा इसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राण वायु गुदा द्वार से निकलते हैं। मृत्यु कैसे होती है? इस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए हुए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्वक नेत्र वाले यम के दो भयंकर दूत पास में आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं। वह कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनके नाखून आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मलमूत्र विसर्जन करने लगता है। अपने पास भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अष्टांग प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पांशों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए इस प्रकार ले जाया जाता है। जिस प्रकार राज्य पुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं, उसी प्रकार ले जाते हुए जीव को यह सुदूर तर्जना करके डराते हैं और नरक के तीव्र भय का बार बार वर्णन सुनाते हैं। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा सगे संबंधियों को रोता सुनता हुआ वह जीव जोर जोर से हाहाकार करके विलाप करता है। यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जना से उसका हृदय विरक्त हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग से चला जाता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य दावाग्री एवं वायु से झोंके से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए भी बड़ी कठिनाइयों से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता है और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहां पहुंच जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त यात्रा में यम को और नरक की यात्राओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बाध्य वह जीव देह में प्रविष्ट होने की इच्छा रखता है, परंतु यमदूतों के द्वारा पकड़कर पाशों में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर वह रोता है। मरने के बाद क्या होता है? वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उसे नास्तिक को तृप्ति नहीं होती है। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध
दान तथा जलांजलि उसके पास ठहरती नहीं। अतः पिंडदान का भोग करने पर भी वे खुद से व्याकुल होकर यह मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता है वह प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। यहाँ से गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय समाप्त हुआ। शुक्रिया।